हेलो बेटा, क्वेश्चन है आपके सामने। कॉस्केंट ए प्लस सेकेंड ए इज इक्वल टू कॉस्केंट बी प्लस सेकेंड बी और शो करना है आपको टेंजेंट ए टेंजेंट बी इज इक्वल टू कॉट ऑफ ए प्लस बी बाई टू। कैसे करेंगे? आप एक काम करो, इसको इस तरह से लिख लो कि यहाँ लिख लो आप कॉस्केंट ए और माइनस ऑफ कॉस्केंट बी दैट इज इक्वल टू सेकेंड बी और माइनस ऑफ सेकेंड ए। इस तरह से लिख लो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, कॉस्केंट ए को लिख लो 1 अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन कितना, साइन ऑफ बी दैट इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो आप 1 अपॉन कॉस ऑफ बी और माइनस 1 अपॉन कितना बेटा, कॉस ऑफ ए। क्लियर है? जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका जाकर के साइन ए और कितना, साइन बी। तो आ जाएगा बेटा यहाँ से साइन बी माइनस ऑफ साइन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए और कॉस ऑफ बी एलसीएम आ जाएगा और ये बन जाएगा कॉस ऑफ ए और माइनस कितना, कॉस ऑफ बी। ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बेटा, ये बताता हूँ। आप इसको लिख सकते हो साइन ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए और डिवाइडेड बाई कितना, कॉस ऑफ ए और माइनस कितना, कॉस ऑफ बी दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए और कितना, कॉस ऑफ बी आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, साइन सी माइनस साइन डी लगा देंगे ऊपर, तो क्या आएगा 2 कॉस सी और प्लस डी और बाई 2 और साइन सी माइनस डी और बाई 2 डिवाइडेड बाई, नीचे लग जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये होता है बेटा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 और एक माइनस आगे आ जाएगा। फार्मूला होता है ये। और ये हो गया बेटा, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू क्या हो गई, टेंजेंट ए और ये कितनी हो गई, टेंजेंट बी। तो ये आ जाएगा आपका जाकर के टेंजेंट ए और मल्टीप्लाई कितना, टेंजेंट बी। ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है? अगला स्टेप देखो क्या बनता है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अब ज़रा ध्यान देना, ये वैल्यू जो है आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या बन गया बेटा, कॉट ए प्लस बी बाई 2 बन गया। अब इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, इतने हिस्से में से मैं एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है? तो देखो अगला स्टेप क्या बनता है वो बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा वो होगा माइनस, तो ये वाला, ये माइनस मैंने यहाँ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और ये बन गया मेरा कॉट ऑफ ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई कितना, 2 इंटू। अब अगर आप ध्यान से देखें इतने हिस्से को, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। कितना होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी और डिवाइडेड बाई कितना, 2 और अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी और डिवाइड बाई कितना, 2। ये चीज़ आ जाएगी दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये टेंजेंट ए मल्टीप्लाई टेंजेंट बी। ये चीज़ आएगी। अब आगे देखना, साइन ए माइनस बी बाई 2, साइन ए माइनस बी बाई 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस जो है इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है वो बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा जाकर के कॉट ऑफ ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ये चीज़ आ जाएगी और यही हमें प्रूव करना था, यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये वाले पोर्शन को आप ऐसा लिख लो, b अपॉन ए दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, साइन ऑफ बीटा। ये चीज़ आ जाएगी। अब आप इसमें एक फार्मूला अप्लाई कर लो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये अप्लाई कर दो। ठीक है? ये क्या होता है बेटा, ये होता है b प्लस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक है? डिनोमिनेटर को ऐड किया और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया न्यूमरेटर में। ठीक, इसी तरह से आ जाएगा आपका साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ बीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई, यह आ जाएगा बेटा साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा और माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, साइन ऑफ बीटा आ जाएगा।
अगला देखो बेटा क्या स्टेप आता है वो बताता हूँ। यह आ जाएगा आपका जाकर के b प्लस ए और डिवाइड बाई कितना b माइनस ए, दैट इज इक्वल टू ये बन जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, ये बन जाएगा साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी और डिवाइड बाई कितना 2, और ये बन जाएगा कॉस ऑफ सी और माइनस डी और डिवाइडेड बाई कितना 2, और पूरे के नीचे डिवाइड कितने से कर दोगे 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी और प्लस डी और डिवाइडेड बाई कितना 2 और साइन ऑफ सी माइनस डी और डिवाइडेड बाई 2, ये कर देंगे। आगे देखो इस बीटा से बीटा कैंसिल, इस बीटा से ये बीटा कैंसिल, तो क्या बचेगा वो देखो। यह आएगा जाकर के b प्लस ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए, दैट इज इक्वल टू इस 2 से ये 2 कैंसिल, यह आ जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2, और यह आ जाएगा कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 ओवर यह आ जाएगा बेटा कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2 और साइन ऑफ 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। इस 2 से ये सारे 2 कॉमन आके कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कॉमन आके कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। जो नेक्स्ट स्टेप आया वो देखो बेटा, यह आ जाएगा आपका जाकर के b प्लस ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ कितना अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस ऑफ क्या अल्फ़ा अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन ऑफ कितना अल्फ़ा। अब अगर आप ध्यान दें तो ये हिस्सा क्या आएगा टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हिस्सा क्या आएगा कॉट ऑफ अल्फ़ा। ये लिख लो बेटा, नोट कर लो। अब ये बन गया आपका जाकर के टेंजेंट ऑफ कितना अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये क्या आ गया आपका कॉट ऑफ अल्फ़ा, और ये कितना आ गया b प्लस ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए। ये चीज़ आ गई। क्लियर है। हमें प्रूव क्या करना है ये बताता हूँ। हमें बेटा ये लाना है, मतलब जो पूरा आंसर मुझे लाना है वो कॉट में है। किस में है कॉट में। इसका मतलब 10 को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा कॉट में। तो देखो बेटा ये आ जाएगा आपका जाकर के b प्लस ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ऑफ कितना आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा कॉट ऑफ अल्फ़ा। आप क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा आपका जाकर के b प्लस ए, ठीक है, और कॉट ऑफ कितना आएगा बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू b माइनस ए कितना आ जाएगा कॉट ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा किस तरह से होंगे ये बताता हूँ आपको। एक फार्मूला होता है आपका cos 2 अल्फ़ा का, मुझे sin अल्फ़ा ये दे रखा और cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू पूछ रहा है। तो बेटा cos 2 अल्फ़ा का एक फार्मूला होता है साइन के टर्म्स में, याद रखना आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आप साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है आपको। तो क्या करो इस वैल्यू को इधर ले आओ, इस वैल्यू को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा। सॉरी, हमें तो सिर्फ जो है cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। देखो बेटा आप क्या करो यहाँ पर 1 माइनस 2 और साइन अल्फ़ा की जगह क्या पुट कर दो 9/10 और इसका क्या कर दो स्क्वेयर। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2, 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81, 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी 1 माइनस 162 डिवाइडेड बाई कितना 100। तो ये सॉल्व होकर कितना आएगा 100 माइनस 162 और डिवाइडेड बाई क्या 100। तो ये आ जाएगा माइनस 62 डिवाइडेड बाई कितना 100। बस इसको 2 वगैरह से और डिवाइड कर लो, 2 से करोगे तो क्या आएगा माइनस 31 डिवाइडेड बाई कितनी 50 आ जाएगा। ये आंसर आएगा। गॉट द आइडिया। ये देखो बेटा यहाँ पर cos अल्फ़ा दिया है, cos 2 अल्फ़ा पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है cos 2 अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 2 टाइम्स cos अल्फ़ा कितना है -3 डिवाइडेड बाई 5 और इसका होल स्क्वेयर और -1 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 का स्क्वायर कितना 9, 5 का स्क्वायर कितना 25 -1। तो ये आ जाएगा बेटा जाकर के 18/25 -1। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा
18 माइनस 25 और डिवाइडेड बाई क्या 25, दैट इज इक्वल टू -7 अपॉन कितना 25। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। गॉट द आइडिया? इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जो अगला है हमारा कॉट अल्फा इज इक्वल टू दे रखा बेटा -12/5 और हमें cos 2 अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करके लानी है। ठीक है, देखो बेटा हमारे पास एक फार्मूला होता है cos में, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा और डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस कितना टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा। अब एक बात बताता हूँ, हमारे पास क्या है कॉट अल्फा है और हमें निकालना क्या है टेंजेंट अल्फा। तो टेंजेंट अल्फा क्या होता है 1 अपॉन कॉट ऑफ अल्फा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा -5/12 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ पर tan अल्फा लिखा हुआ है उसकी जगह कितना लिख दोगे, उसकी जगह -5/12 लिख दोगे और उनका स्क्वायर कर दोगे। क्लियर है? तो ये आंसर आएगा आपका जा करके 1 माइनस ऑफ 5/12 और इसका क्या स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस -5/12 और इसका क्या स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है और साइन थीटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है बेटा, तो एक बात बताता हूँ, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये होता है जाकर के 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा और कितना कॉस ऑफ थीटा। इसको कैलकुलेट कर सकते हो, क्या लिख सकते हो 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा अंडर रूट कॉस थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। तो ये क्या बनेगा 2 टाइम्स साइन थीटा की वैल्यू कितनी 3/5 मल्टीप्लाई अंडर रूट कितना आएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर मतलब 3/5 और इसका क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा 6/5 अंडर रूट कितना आएगा 1 माइनस 9/25। क्लियर है? तो ये बन के क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 6/5 अंडर रूट 25 माइनस 9 और डिवाइडेड बाई कितना 25। तो ये आ जाएगा 6/5, ये ब्रैकेट में अंडर रूट में कितना है 16/25, तो ये हो जाएगा 4/5। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा 24 और डिवाइडेड बाई कितना 25। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन 2 थीटा की वैल्यू हमसे डिमांड करता है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप स्क्वायर बोथ साइड कर दो। क्या कर दो स्क्वायर बोथ साइड। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये बताता हूँ बेटा आपको। यह आ जाएगा आपका जाकर के साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इसका क्या स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो इसको ओपन करूँगा तो क्या आएगा, यह आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या आएगा, ये वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस इस वैल्यू को क्या कहेंगे साइन 2 थीटा। तो ये हो गई जाकर के साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अब क्या करोगे आप, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका, ये आएगा साइन ऑफ 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0 आ जाएगी। गॉट द आइडिया? ये देखो बेटा किस तरह से करेंगे इसको, हमें निकालना है साइन 2x की वैल्यू। ठीक है, साइन 2x की वैल्यू निकालनी है। तो फार्मूला क्या होता है बेटा साइन 2x का, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x और कॉस ऑफ x। क्लियर है? और दिया क्या है हमें टेंजेंट x की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है, टेंजेंट x की। ये वैल्यू क्या है x है। तो टेंजेंट x कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके अकॉर्डिंग ये कितना आ जाएगा हाइपोटेन्यूज 25 आ जाएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, यहाँ से हम साइन एक्स की और कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो एक्स है हमारा वो थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें, तो क्या आएगा ये बताता हूँ 2 टाइम्स साइन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 24 डिवाइडेड बाई 25, कॉस एक्स कितना आएगा 7 डिवाइडेड बाई 25। अब इनके साइन की बात करता हूँ, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों निगेटिव होते हैं, तो एक निगेटिव यहाँ लगा दूंगा, एक निगेटिव यहाँ लगा दूंगा, तो ये निगेटिव इस निगेटिव को क्या बना देगा पॉजिटिव, आपका आंसर आ जाएगा। बस मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। गॉट द आइडिया? अब इसी जगह शुरू कर देते हैं बेटा, किसकी वैल्यू निकालना, cos 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos ऑफ 2x, इसको तो चाहो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो 1 माइनस कितना टेंजेंट स्क्वेयर एक्स और डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स। फार्मूला होता है बेटा cos 2x का ये tan x के टर्म्स में। बस आपको जहाँ जहाँ टेंजेंट x दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है,
तो इसकी जगह क्या लिख दोगे, दोनों टेंजेंट एक्स की जगह 24 और डिवाइड बाई कितना 7, बस उसकी वैल्यू पुट करके स्क्वायर करके सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब जो अगला है आपका वो है tan 2x की वैल्यू निकालना। किसकी वैल्यू निकालना, टेंजेंट ऑफ 2x। तो टेंजेंट ऑफ 2x का फार्मूला क्या होता है, ये होता है बेटा 2 टाइम्स टेंजेंट x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कितना टेंजेंट स्क्वेयर x। ये फार्मूला है tan 2x का, याद कर लेना है आपको। अब आपको इसमें क्या क्या पता है, देखो बेटा टेंजेंट x की वैल्यू पता है, टेंजेंट x की वैल्यू पता है, बस यहाँ पर टेंजेंट x की वैल्यू पुट कर दो इस हिस्से में, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है इफ टेंजेंट x दैट इज इक्वल टू 3/4 और x लाइज बिटवीन पाई से 3π/2। पाई से 3π/2 का मीनिंग कितना हुआ बेटा, पाई आपका ये होता है और 3π/2 आपका ये होता है, इसके बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब है आपका जो x है वो इस वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो डिमांड किस चीज़ की कर रहा है, साइन x/2 की वैल्यू की डिमांड कर रहा है। किसकी डिमांड कर रहा है, साइन ऑफ x/2। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, ये आपको मैं बताता हूँ। देखो बेटा, अगर आपका x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, x आपका लाई कर रहा है पाई से लेकर के 3π/2 में, तो x/2 कहाँ लाई करेगा, 2 से डिवाइड कर दो पूरे को, ये लाई करेगा π/2 से 3π/4 में लाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग अपने आप में ये हुआ कि जो x/2 है वो लाई करेगा बेटा π/2 का मतलब ये वाला पॉइंट, और 3π/4 का मतलब क्या हो गया, ये वाला पॉइंट, ये आ गया आपका 3π/4, मतलब इस हिस्से में लाई करेगा, ये इस हिस्से में लाई करेगा। और ये है कौन सा हिस्सा, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता होना चाहिए कि साइन x/2 कैसा आएगा, साइन x/2 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा। कॉस x/2 की वैल्यू कैसी आएगी, ये निगेटिव आएगी। और टेंजेंट x/2 की वैल्यू कैसी आएगी, ये भी आपकी निगेटिव आएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइन पॉजिटिव, कॉस निगेटिव, टेंजेंट निगेटिव। ये अगर आपको समझ में आ गई बात तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले ये चेक किया कि x जो है मेरा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, पाई से 3π/2 में। तो x/2 कहाँ लाई करेगा, मैंने पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया π/2 और ये आ गया 3π/4। इसको जब मैंने क्वाड्रेंट में अप्लाई किया तो मेरा कौन सा हिस्सा आ रहा है, ये हिस्सा आ रहा था जो सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है, टेंजेंट निगेटिव होता है। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। अब वैल्यूज़ निकाल लेते हैं बस। देखो बेटा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक काम करो, आपको फार्मूला पता होगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू कितना होता है, सेकेंड स्क्वेयर एक्स। होता है कि नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स की जगह कितना लिख दूंगा 3/4 और इसका क्या कर दूंगा स्क्वेयर, ये कितना आ जाएगा आपका जा करके सेकेंड स्क्वेयर एक्स। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 9/16 दैट इज इक्वल टू कितना सेकेंड स्क्वेयर एक्स। तो ये आ जाएगा बेटा जा करके 25 डिवाइडेड बाई 16 इट इज़ इक्वल टू कितना सेकेंड स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ से सेकेंड एक्स कितना आ जाएगा, सेकेंड एक्स आ जाएगा बेटा यहाँ से 5/4, ये चीज़ आ जाएगी। गॉट द आइडिया और नॉट, सेकेंड एक्स आपका इतना आएगा। क्लियर है। अब एक्स क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो फिलहाल तो मैं बात करता हूँ यहाँ से कॉस एक्स की। यहाँ से कॉस एक्स आ जाएगा आपका जा करके 1 कितना सेकेंड ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा बेटा जा करके 4/5 हो जाएगा। ये आपका कॉस एक्स आ गया। अब एक बात बताना जो सोचने की है वो बताता हूँ। आपको निकालना साइन x/2। तो एक बात बताओ, अभी आपने फार्मूला पढ़ा था कॉस ऑफ 2x दैट इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वेयर एक्स। इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पर 2x होता है तो यहाँ पर x होता है, उससे आधा होता है। अगर यहीं पर मैं लिख दूँ कॉस ऑफ x तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वेयर x/2 आएगा या नहीं आएगा, बोलो भाई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हो गई बात। आगे की बात करते हैं अब देखो बेटा आगे की बात करते हैं, क्या आ जाएगा वो बताता हूँ आपको। देखो ये हो जाएगा जाकर के 2 साइन स्क्वेयर x/2 दैट इज इक्वल टू 1 - कॉस ऑफ x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन स्क्वेयर x/2 दैट इज इक्वल टू 1 - कॉस एक्स और डिवाइड बाई कितना 2। अब कॉस एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 1 - 4/5 और डिवाइडेड बाई कितना 2 और ये कितना आ गया साइन स्क्वेयर x/2। क्लियर है। लेकिन एक बात बताओ बेटा, क्योंकि x आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में था, x कहाँ पर था सेकेंड क्वाड्रेंट में था,
खूब अच्छी तरह सोच लो, सॉरी एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता कैसा है, निगेटिव, तो ये -4/5 आएगा। कितना आएगा, -4/5। तो आप यहाँ क्या लिख लोगे, -4/5 लिख लोगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। बस अब आपको क्या करना है, आप यहाँ से निकाल लो, ये माइनस इस माइनस को प्लस बना ही देगा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ x/2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, कितना हो गया 1 + 4/5 और डिवाइडेड बाई क्या 2, ये आपका साइन x/2 कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अब हम बात करेंगे बेटा cos x/2 कैसे निकालें, उसकी बात करते हैं। देखो बेटा हमारे पास फार्मूला है cos ऑफ 2x दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर x -1। दोबारा से वही बात करूँगा, जब यहाँ 2x है तो यहाँ x है। अब अगर यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर अगर cos x हो जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वेयर x/2 और -1, होगा कि नहीं होगा। तो ये हो जाएगा बेटा जाकर के आपका cos ऑफ x और +1 और डिवाइडेड बाई क्या 2 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा cos स्क्वेयर x/2 आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा cos x/2 कितना आ जाएगा, cos x/2 आ जाएगा आपका जाकर के अंडर रूट कितना बेटा cos ऑफ x और +1 और डिवाइडेड बाई कितना 2, ये चीज़ आ जाएगी। अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, क्योंकि cos x मेरा कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पर cos x की वैल्यू कैसी पुट करोगे आप, -4/5। समझ आया कि नहीं आया, यहाँ पर आप cos x की वैल्यू कौन सी पुट करोगे, -4/5, और फिर सॉल्व करोगे तब आपका जाकर के cos x/2 कैलकुलेट होकर के आएगा। गॉट द आइडिया और नॉट। अब मेरे पास sin x/2 भी आ गया, cos x/2 भी आ गया, दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मैं कैलकुलेट करूंगा टेंजेंट ऑफ x/2, ये कैसे आएगा बताता हूँ। देखो बेटा एक फार्मूला होता है टेंजेंट ऑफ 2x दैट इज इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी ये आ जाएगा आपका जाकर के 2 टेंजेंट x और डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x, ये चीज़ होती है। तो अगर यहाँ पर 2x है, इस पोजीशन पर 2x है, तो यहाँ पर x होता है और यहाँ पर भी आपका x होता है। क्लियर है। लेकिन अगर यहीं पर आपका x आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स टेंजेंट x/2 और डिवाइड बाई कितना 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x/2, ये बन जाएगा। क्लियर है। अब एक बात बताना आप जो सोचने की है, क्योंकि टेंजेंट x मेरा कैसा आ रहा है, टेंजेंट x मेरा 3/4 है, पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन जो टेंजेंट x/2 आएगा वो 100% कैसा आएगा आपका, निगेटिव। क्योंकि x/2 आपको याद आ गया हो तो मैंने शुरू में ही बता दिया था, इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो जो भी आंसर यहाँ से टेंजेंट x/2 का आएगा वो कैसा आना चाहिए, वो निगेटिव आना चाहिए। अब आप क्या करोगे, यहाँ से टेंजेंट x की वैल्यू पुट कर लो 3/4। अब वो काम मैं कर देता हूँ, देखो बेटा क्या आएगा, टेंजेंट x की जगह क्या पुट कर दूंगा 3/4 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स टेंजेंट ऑफ कितना x/2 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x/2। आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 कितना टेंजेंट स्क्वेयर x/2 दैट इज इक्वल टू 8 टेंजेंट ऑफ x/2 आ जाएगा। क्लियर है। आगे देखो क्या करना है, आगे बताता हूँ। ये पूरी की पूरी चीज़ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको राइट में ले जाओ, तो 0 इज इक्वल टू यह आ जाएगा 3 टाइम्स टेंजेंट स्क्वेयर x/2 प्लस 8 टाइम्स टेंजेंट ऑफ x/2 और माइनस ऑफ 3, यह आ जाएगा। अब आप क्या करो, यहाँ से एक चीज़ कंसीडर कर लो, लेट टेंजेंट x/2 दैट इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा बेटा 0 इज इक्वल टू 3t स्क्वेयर प्लस 8t और माइनस ऑफ 3, ये आ जाएगा। इसके फैक्टर कर लेते हैं बेटा, क्या करते हैं इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे बेटा 3t स्क्वेयर प्लस 9t माइनस t माइनस 3, तो 0 इज इक्वल टू यहाँ से क्या कॉमन है 3t, तो ये आ जाएगा आपका जाकर के t प्लस 3, यहाँ -1 कॉमन है तो क्या आ जाएगा t प्लस 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 दैट इज इक्वल टू t प्लस 3 तो कॉमन आ गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा 3t माइनस 1, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है। अब आप क्या करोगे आगे मैं बताता हूँ। देखो बेटा या तो t प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0, तो यहाँ से t कितना आ जाएगा आपका -3, तो t की जगह क्या कंसीडर कर रहा था टेंजेंट ऑफ x/2 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया -3, निगेटिव वैल्यू है, ठीक है चल जाएगा काम। आगे देखो यहाँ से क्या आ रहा है 3t माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0,
इसको एक बार 0 के इक्वल करूँगा तो यहाँ से t कितना आ जाएगा बेटा 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा टेंजेंट ऑफ x/2 दैट इज इक्वल टू 1/3। ये कैसी वैल्यू है पॉजिटिव, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता नहीं है, इसलिए ये आंसर गलत है। तो -3 इज विल बी योर आंसर। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है साइन x/2 cos x/2 टेंजेंट x/2 निकालो जब cos x -1/3 दे रखा है, ठीक है, और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर x बेटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, पाई से 3π/2 में। तो x/2 कहाँ लाई करेगा बेटा, ये लाई करेगा, आप पूरे में 2 से डिवाइड कर दें तो ये लाई करेगा 3π/2 से 3π/4 में। इसका मतलब है ये लाई करेगा आपका जा करके इस क्वाड्रेंट में, ये लाई करेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, π/2, और ये कौन सा आपका 3π/4, इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ, तो इस क्वाड्रेंट में आपको अच्छी तरह पता है साइन x/2 कैसा आंसर दे देगा, पॉजिटिव। cos x/2 की जो भी वैल्यू निकलेगी वो कैसी होगी, निगेटिव। और टेंजेंट x/2 कैसा आएगा आपका 100%, ये भी निगेटिव आएगा। अब दे रखा है cos x इज इक्वल टू -1/3, तो साइन x/2 कैलकुलेट करो। देखो बेटा, आपने सीख रखा है कि अगर cos ऑफ 2x लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - 2 साइन स्क्वेयर x/2, सॉरी साइन स्क्वेयर x। तो अगर मैं यहाँ क्या कर दूंगा cos x, तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वेयर x/2, ये आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो अब कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। cos x की वैल्यू आपको पता है, 1 में कोई दिक्कत नहीं, 2 में कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से डायरेक्ट किसकी वैल्यू निकल जाएगी, साइन x/2 की वैल्यू आएगी। और जो भी आंसर आए वो कैसा लेना है आपको, पॉजिटिव कंसीडर करना है। अरे भाई cos x आपको पता है कितना, -1/3, 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लेना है। तो सिंपल मैथ हो गई, आप यहाँ से साइन x/2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है बेटा, अब हमारे पास है cos ऑफ x की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स cos स्क्वेयर x/2 -1। क्लियर है। अब जरा दिमाग लगाना, cos x की जगह कितना, -1/3, 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल आएगी, cos x/2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना। अंडर रूट वगैरह ले करके पूरा सॉल्व कर लो, बस इधर उधर ले जाना और कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल मैथ है। और ध्यान रखना जो भी आंसर आएगा वो आपको कैसा कंसीडर करना है, निगेटिव कंसीडर करना है। अब लास्ट आ गया आपका क्या, टेंजेंट निकालना है। तो एक बात बताता हूँ, आपके पास एक फार्मूला होता था cos 2x का, वो होता था 1 माइनस कितना, टेंजेंट स्क्वेयर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर x, ये होता था। तो अगर मैं यहाँ पर cos x कर दूंगा तो फार्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस कितना, टेंजेंट स्क्वेयर x/2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर x/2। क्लियर होगी बात। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो cos x की वैल्यू पता है मुझे -1/3, यहाँ से फिर आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ ये क्या होगा। तो यहाँ आ गया बेटा -1/3 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कितना, टेंजेंट स्क्वेयर x/2 और डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर x/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करना मेरे को, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आएगा -1 माइनस कितना, टेंजेंट स्क्वेयर x/2 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 3 टाइम्स कितना, टेंजेंट स्क्वेयर x/2, ये आ जाएगा। अगला स्टेप देखो बेटा क्या बनता है, ये चीज़ इधर ले जाओ और ये -1 इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा आपका जाकर के 3 टाइम्स टेंजेंट स्क्वेयर x/2 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x/2 दैट इज इक्वल टू 3 + 1, तो ये आ जाएगा आपका जाकर के 4, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स टेंजेंट स्क्वेयर कितना, x/2। क्लियर है। तो यहाँ से आएगा, इस 2 से ये 4 डिवाइड होगा 2 आएगा, तो यहाँ से बेटा टेंजेंट x/2 कितना आ जाएगा, √2। लेकिन किसका लेना है ये आपको निगेटिव लेना है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -√2। गॉट द आइडिया। तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखो बेटा, दिया है cos ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 इंटू a प्लस a 1/a, कह रहा है सो दैट cos 2x इज इक्वल टू दिस। तो एक बात बताओ, आपको अच्छी तरह फार्मूला पता है, cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स cos x कितना है, 1/2 मल्टीप्लाई a प्लस 1/a। क्लियर है। और इसका क्या कर दोगे, स्क्वेयर और -1,
नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा 2, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/4, और ये आ जाएगा बेटा जा करके ए स्क्वायर प्लस 1/a² और प्लस 2 टाइम्स a इंटू 1/a, और बेटा बाहर क्या आएगा -1, तो ये बन जाएगा आपका जा करके 2। इस 2 से अंदर अगर मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस 2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाई इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा a² प्लस 1/a² और प्लस कितना 2 और -1। अब आप क्या करो मैं बताता हूँ, इतने पोर्शन को एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले लो और इस 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट a² प्लस 1/a² प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 2 -1। क्लियर है, ये चीज़ आ जाएगी। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई a² प्लस 1/a² और ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई a² प्लस 1 अपॉन कितना a²। दिस विल बी द आंसर। गॉट द आइडिया? थैंक यू।